वेलकम बैक व्यूअर्स। तो ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे लिया की ज़िंदगी के बारे में कि किस तरह लिया को खुदा ने बरकत से माला माल किया और बेटों की नेमतें अता की। तो अजीज़ों, अभी वक्त है कि हम आगे मज़ीद लिया की ज़िंदगी के बारे में सीखें। सो मैम, हमें ये बताएं कि लिया ने एक जड़ी बूटी इस्तेमाल की थी जी, तो इस बारे में कुछ बताइए। ऐसा था कि जब लिया का बड़ा बेटा रूबन कटाई के मौसम में वो खेत में था तो उसे वहाँ से मर्दम गया एक फल होता है जो बहुत कम मिलता है और उस ज़माने में ही बहुत कम हासिल किया जाता था या मिल जाता था। तो कटाई के मौसम में रूबन को खेत में से मिला और फिर वो लाकर तो अपनी माँ लिया को लाकर देता है। और ये फल जो है इसलिए खाया जाता था ताकि इसके खाने से दूसरों के साथ मोहब्बत जो है वो बढ़ जाए। और इसमें एक और खूबसूरत बात हम देखते हैं कि बेटा रूबन जो है वो अपने घर के सारे हालात को देख रहा है, जांच रहा है, वाकिफ है। और बेशक वो बोलता नहीं, हमें कोई बातचीत नज़र नहीं आई, लेकिन हम देखते हैं कि वो फल लाकर डायरेक्ट वो अपनी माँ को देता है, लिया को देता है, किसी और के पास नहीं जाता, क्योंकि वो देख रहा था कि मेरा बाप याकूब और मेरी माँ जो है उनके दरमियान मोहब्बत नहीं है। मियाँ बीवी तो थे लेकिन मोहब्बत नहीं। तो जब वो फल लाता है, बेशक उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके इस रिएक्ट से, इसके अमल से हमें नजर आता है कि वो अपनी माँ के लिए फिक्रमंद था। हाँ जी, बिल्कुल, वो अपनी माँ के लिए फिक्रमंद था कि मेरी माँ मेरे बाप के साथ या मेरा बाप जो है मेरी माँ के साथ मोहब्बत से रहे। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ भी राहल ने थोड़ी सी चालाकी की कि उसने उससे वो मर्दम गया ले लिया, कुछ उसने कहा कि कुछ मुझे भी दे, और इसके बदले वो अजीम रिश्तों को दाव पे लगाती है। बेशक वो खावन याकूब उसका भी खावन था, लेकिन वो उसको कहती है कि इसके इवज मैं तुझे याकूब को देती हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ फिक्र नजर आती है कि औलाद की माँ के साथ किस कदर फिक्र थी, उसके लिए फिक्र रखता था रूबन। बेशक पहलौठा था, बड़ा बेटा होने के नाते भी वो अपनी माँ की कितनी फिक्र करता है, अपनी माँ के लिए फिक्रमंद है। कहीं ना कहीं वो ये सारी सिचुएशन को देख रहा था कि मेरी माँ को किस तरह नज़रअंदाज किया जाता है और वो मोहब्बत जिसकी वो हकदार है वो उसे नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसीलिए वो जब लेके आता है तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को ही वो हैंड ओवर करता है। मैम, हमें मजीद बताइए कि लिया को खुदा ने बेटों की नेमत तो अता की थी, लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि उसे एक बेटी की नेमत भी अता की थी। जी, लिया के 6 बेटे थे और फिर खुदा ने उसे एक बेटी भी दी, और लिया बड़ी खुश थी कि खुदा ने दोनों नेमतें उसको अता की हैं। और हम कह सकते हैं कि इसी वजह से वो माला माल थी कि बेटे की भी और बेटी की भी नेमत उसके पास थी, दोनों तरह की नेमत उसके पास थी। इसलिए वो शायद खुश भी थी, मुतमईन भी थी कि खुदा ने उसे बेटे भी और बेटी भी दी। बिल्कुल अजीजों, हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और लिया इस चीज़ में बड़ी वफादार रही। वो माना कि खूबसूरत ना थी, लेकिन खुदा ने उसे अपनी इस मिरास से माला माल किया, उसे बेटों की नेमत भी अता की और बेटी की नेमत भी अता की। मैम, हमें ये बताएं कि बहनें होने के नाते लिया और राकेल से आज की बहनें बेटियां क्या सीख सकती हैं? जी, आजकल आम देखा गया है कि बहनों में भी ना इत्तेफाकी होती है, बहनें भी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से नहीं रहती। बेशक हम समझते हैं कि कलाम भी इस बारे में फरमाता है कि आखिर ज़माना में मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन जब हम लिया और राखेल को देखते हैं तो हमें चाहिए कि हम लोग भी आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। बेशक वो एक खावन की बीवियां थीं, लेकिन इससे पहले तो वो 2 बहनें थीं, और उस घर में रहते हुए वो दोनों कैसे रहीं, ये कलाम से और अभी सारी टॉक से हमने देखा कि वो प्यार से, लिया बीइंग बड़ी बहन होते, उसने बड़े प्यार से अपनी बहन को रखा और हर बात उसकी बर्दाश्त की। और हमें मोहब्बत नज़र आती है कि
लिया उसके साथ कैसे मोहब्बत से रहती थी। बहुत खूबसूरती से मैम आपने ये बयान किया। हालांकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं राखिल का रवैया उस तरह का लिया के साथ नहीं था, फिर बिल्कुल भी राखिल के उस तल्ख और तकलीफ दे रवैये को भी लिया ने बड़ी मोहब्बत से बर्दाश्त किया। जी, बिल्कुल। हम देखते हैं कि राखिल, बेशक कलाम में जब हम देखते हैं तो बहुत बार जिक्र आता है राखिल का, और फिर जब हम देखते हैं कि सेमिनार्स होते हैं तो राखिल का टॉपिक रखा जाता है या इस तरह से, लेकिन देखते हैं कि राखिल उस तरह से अपनी बहन के साथ वफादार कह लें उस तरह से नहीं थी, तो भी खुदा ने आखिर में राखिल को भी बरकत दी। और शायद ये वही, शायद नहीं, हम कहेंगे कि वही प्यार की बात भी थी कि दोनों बहनें प्यार से रहती हैं, लिया उसके साथ मेहरबानी से और प्यार से पेश आती है। और फिर हम देखते हैं कि खुदा रहीम खुदा है, रहम करना पसंद करता है। तो फिर राखिल की इन बातों को देखते हुए तो भी खुदा ने उस पर रहम किया। बिल्कुल अजीज़ों, कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि अगर हमारे में कुछ कमी होती है तो हम नाउमीद हो जाते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया। ये ज़रूरी नहीं कि अगर हमें कुछ कमी या कमज़ोरी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी हमारे अंदर छुपी हुई हमारी कमियां कमज़ोरियां हैं, हमारी हकीकत में ताकतें होती हैं। तो अपनी हकीकी ताकतों को पहचानिए, अपनी कमज़ोरियों को अपने ऊपर गालिब ना होने दें, बल्कि अपनी ताकत को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और मसीह यीशु की ज़िंदगी से सीखें और उसकी ज़िंदगी पर चलें और उसकी खुशखबरी का प्रचार करें। मैम हमें मज़ीद बताएं कि लिया, जिससे हम आज के दौर में बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसने हर तरह के रवैये को बड़ी खुश उसलूबी से बर्दाश्त किया, खुदा ने उसे बहुत ज़्यादा बरकतों से भी नवाजा। हम आज की दौर की औरत को क्या सबक दे सकते हैं लिया के किरदार से? आज के दौर में हम लिया के किरदार से कुछ बातें सीख सकते हैं। सबसे पहली बात कि खावन के साथ वफादारी, बिल्कुल, और जिसकी बहुत कमी भी है, और शैतान भी जो है वो भी हमारे ख़ानदानी रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करता है। तो बड़ी बात है जब हम लिया की तरह अपने हस्बैंड के साथ वफादार रहेंगे तो फिर हमारे घराने तरक्की करेंगे, रूहानी तौर से भी तरक्की करेंगे, और उनमें अखलाकी इक़दार भी आएंगी बच्चों में। और फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो खावन के साथ वफादार है, वो अपने बच्चों की भी तरबियत अच्छे से कर रही है, जो हमें नज़र आती है आगे चल के कि किस तरह से रूबन जो है जब वो खेत में है तो अपनी माँ की फ़िक्र कर रहा है। तो ये माँ की तरबियत भी है कि माँ ने अच्छी तरबियत की है, जिसकी वजह से वो फ़िक्र करने वाला है। रूबन में जो हमें नज़र आती है एक बात कि वो फ़िक्र करने वाला है। तो माएँ अगर बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगी तो बच्चे वालिदैन की फ़िक्र करने वाले होंगे। जो आजकल हम देखते हैं इस दौर में जो मीडिया का दौर जा रहा है, हम बहुत बार सुनते हैं कि बच्चे माँ बाप के नाफरमान हैं, माँ बाप के वफ़ादार नहीं। तो अगर हम खुद अपने हस्बैंड के, सबसे बढ़कर ये कि हम खुदा के वफ़ादार होंगे, तो फिर हमारे बच्चे हमारे किरदार से सीखेंगे। बिल्कुल। मैम हमें ये बताइए कि लिया की ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो क्या बेसिक प्रिंसिपल्स थे, क्या असूल थे जिन पर अमल करके लिया ने इतनी बरकत हासिल की और एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारी? जैसे हमने देखा कि वो अपने खावन की भी वफ़ादार थी, और दूसरी बात जो हम देख रहे हैं कि वो अपने बाप के साथ भी फर्माबरदारी से रह रही है। और हमने शुरू में ही देखा कि वो अपने बाप की इज्जत की खातर खामोशी से इस फैसले को तस्लीम करती है। तो हम देख सकते हैं कि बहुत बार हम डिमांडिंग होते हैं, हम डिमांड्स करते रहते हैं, और जो हमें कहा जाता है हम उसको नहीं मान रहे होते। जैसे लिया ने मान लिया अपने वालिद की बात, उसने कोई डिमांड नहीं की। तो आजकल जब हम देखते हैं ख़वातीन में तो बहुत सी डिमांड्स हैं। तो हम इसके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में बहनों को भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि हम अपने वालिदैन के घर में भी डिमांडिंग ना हो, अपने खावन के घर में भी। जब हम डिमांड्स करते हैं, जब हम बहुत सारी बातें रखते हैं, ख्वाहिशात रखते हैं, तो जब बाप के घर में होते हैं तो यकीनन बाप हर वक्त मेहनत में लगा रहेगा कि इनकी ख्वाहिशात को पूरा करूं। और जब खावन के घर में आएंगे तो खावन भी
اس بات میں مصروف رہے گا کہ میں خواہشات پوری کرتا رہوں. بالکل. لیکن ہم خوبصورت بات دیکھتے ہیں. خوبصورت یہ ہے کہ لیا ڈیمانڈنگ نہیں تھی. اس نے خواہشات کا اظہار نہیں کیا کہ میں نے یعقوب سے شادی نہیں کرنی، باپ تو مجھے کیوں ادھر رخصت کر رہا ہے. اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باپ کی اس طرح سے بھی فرمانبردار تھی. اس نے بھیڑ بکریاں جو وہ لیا کے ساتھ تھی اس کے ساتھ بھی جاتی تھی، اور گھر پر بھی وہ اپنے سارے گھر کو سنبھالے ہوئے تھی. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے کس طرح سے خوبصورتی سے نبھا کر رہی ہے، اپنی ذمہ داریوں کا اس کو احساس ہے. بالکل. بعض اوقات ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کچھ چیزوں کی خواہش کرتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. ہم ان خواہشوں کے لیے اپنی زندگی میں چیلنجز کو قبول کرتے ہیں، اٹ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز پا کر رہنی ہے، لیکن وہ چیز ہمارے لیے ایک بہتر نہیں ہوتی. خدا نے ہمارے لیے کچھ اور سوچا ہوتا ہے، کچھ بہتر سوچا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے خدا کے اس بڑے منصوبے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں جو خدا نے برکات ہمارے لیے رکھی ہیں. اپنے لیے خدا کے ان برکات کو، ان پوشیدہ برکات کو پہچانیے. ان چیزوں کی خواہش نہ کریں جن میں آپ کا دل جو ہے وہ مائل ہو رہا ہے. کبھی کبھی ہم ایک چھوٹی سی چیز کے لیے خدا سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور خدا نے بہت بڑا خزانہ ہمارے لیے رکھا ہوتا ہے، اور ہم اس چھوٹی سی چیز کے لیے ہی خداوند کے آگے رو رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہی چاہیے، اور نہیں دیکھ پاتے کہ خدا نے ہمیں ہمارے لیے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے. خدا ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں چاہیے، بلکہ خدا ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. میم، آپ نے بڑی خوبصورتی سے لیا کے کردار کو ہمارے لیے بیان کیا. آج آپ ہماری ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ایک ہی میسیج دینا چاہوں گی کہ جو لیا اور راحل نے کہا، اسپیشلی ہم تو لیا کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ خدا کے کہنے کے مطابق عمل کر. بالکل. تو جب ہمارے گھروں میں ہسبینڈ کچھ کہتا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ متفق ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں خوشگوار گھر کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم خاوند کو کہیں جیسا آپ کہتے ہیں ویسے ہی میں کروں گی، اور زندگی یقین کریں بہت خوبصورت ہو جائے گی. تو یہ میرا بہنوں سے ایک پیغام ہے جو لیا کی زندگی سے سیکھا ہے. میں نے بھی سیکھا پرسنلی، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم بھی سیکھیں اور اس کو عمل میں لائیں، ڈیلی لائف میں اس کو عمل میں لائیں کہ جس طرح سے ہسبینڈ کہتا ہے ہم ویسے کریں. یہ نہیں کہ جو وہ غلط بھی کہہ رہا ہے، لیکن جو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کو یس کہیں، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں اس کو خدا کی حضوری میں رکھ کر دیکھیں. خدا حالات کو ٹھیک کرتا چلا جاتا ہے. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ میم، آپ نے لیا کے کردار کو ہمارے لیے آج اتنی خوبصورتی سے بیان کیا. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. اور ہوشانہ ٹیم کے لیے بھی بہت شکریہ کہ ہم یہاں پر آ سکے اور آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچا سکے. تھینک یو میم. تھینک یو. تو عزیزوں، آج ہم نے سیکھا لیا کے بارے میں. لیا جو فرما بردار رہی، اپنے باپ کے فیصلے کو اس نے آمین کہا اور قبول کیا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یعقوب اس سے محبت نہیں کرتا. یہ کسی عورت کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ اور بڑا ہی دشوار فیلنگز یہ ہوتی ہیں کہ ان کو اس گھر میں جانا پڑے جہاں اس سے محبت نہیں کی جاتی. پھر بھی وہ اپنے باپ کی بات کو مانتی ہے اور آمین کہتی ہے، اور اپنے باپ کے فیصلے کو فرما برداری سے قبول کر کے اس گھر میں جاتی ہے جہاں وہ جانتی ہے کہ اسے یعقوب کا پیار نہیں ملے گا. اس معاملے میں بھی وہ وفادار رہتی ہے اور اپنے شوہر سے بغیر کسی ڈیمانڈ کے وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ چلتی ہے. اس وفاداری کے وسیلے سے بے پناہ برکات سے مالا مال ہو جاتی ہے. تو عزیزوں، ابھی وقت ہے کہ ہم آپ سے اجازت لیں. اپنی ہوسٹ سونیا اینڈریس کو دیجیے اجازت. میں ملوں گی آپ کو ایک نئے پروگرام میں، ایک نئی مہمان اور ایک نئے ببلیکل کردار کے ساتھ. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹی وی. God bless you all.